के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, PSL 10 का फाइनल कल खेला गया और यकीनन जोशो खरोश भी उरूज पर था। हाउसफुल था, क्राउड जो था वो एनर्जेटिक था और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स ने कल मैदान मार लिया और PSL 10 के सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। 202 का टारगेट दिया गया था लाहौर कलंदर्स को और इसके साथ साथ सीजन 10 की टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी मैच देखकर खूब इंजॉय किया उन्होंने और इसके साथ साथ दीगर जो अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, सदर मुमलिकत भी वहां पर मौजूद थे। अब उन्होंने मैच भी इंजॉय किया, ट्रॉफीज तकसीम की, मेडल्स दिए गए और इस तरह एक अच्छा माहौल रहा कल हमें PSL 10 में देखने को मिला। और अब PSL वाइंड अप होने के साथ साथ अब बांग्लादेश के साथ सीरीज जो है वो भी है। 28 से ये सीरीज स्टार्ट होगी। बांग्लादेश की टीम भी अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उनका जो तीसरा और आखिरी दस्ता था वो भी आ चुका है और अब टीम कंप्लीट है। इन्हें एक झटका और लग गया है, वो झटका क्या है उस पर बात करने के लिए और दीगर मौज़ूआत को भी ज़ेरे बहस लाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। सबसे पहले मैं यूसुफ आपसे आगाज़ करती हूँ। कहिएगा, आपने कल मैच देखा, स्टेडियम में मौजूद थे, एंजॉय किया, क्राउड बहुत एनर्जेटिक था, हाउसफुल था, क्या मनाज़िर रहे? हिफ्जा, कल का मैच पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार तरीन एक दिन था जिसमें सब कुछ था जिसकी इंटरटेनमेंट के लिए और क्रिकेट के लिए लोग तमन्ना करते हैं। हाउसफुल था बिल्कुल, इस तरह का तकरीबन जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह लोगों ने इंटरटेन किया, अपना खुद को एंजॉय किया और क्रिकेट भी भरपूर हुई। इब्तदाई की जो अगर इनिंग्स की बात करें कोयटा की तो उसमें हसन नवाज़ की बैटिंग हमेशा याद रहेगी। आखिरी ओवर में फ़हीम अशरफ के 23 रन भी इतने लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शहनशाह अफरीदी का दिन था कल, उन्होंने बेहतरीन कप्तानी की, बेहतरीन फैसले किए। कुछ फील्डिंग में लैप्स हुए, यकीनी तौर पर होता है खेल में, लेकिन मजमूई तौर पर कल का दिन लाहौर कलंदर के नाम रहा। जिस तरह सिकंदर रज़ा का वहाँ से सरप्राइजिंगली आना, उनके लिए प्रोफेशनल एटीट्यूड की हमें दाद देना पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की, उसको पूरा किया और लाहौर कलंदर की टीम के लिए अपनी खिदमत पेश की। यकीनी तौर पर एक दिन जो फाइनल था ये यकीनी तौर पर लोग मिस कभी नहीं करेंगे क्योंकि T20 की फ़ाइनल की हिस्ट्री में जो लीग्स होती हैं उसमें ये पहला मौका था कि 200 से ज़्यादा रन चेज़ हुए। इससे पहले IPL में जो कोलकाता नाइट राइडर है उसने 200 रन का हदफ अबूर किया था। मजबूरी तौर पर अच्छी एंटरटेनमेंट लोगों को देखने को मिली, भरपूर क्रिकेट देखने को मिली और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी डिग्निटीज़ वहाँ पर मौजूद थी, तो यूँ लग रहा था कि जैसे कि मेले का समा है, लोग इस तरह मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के खेलों से। और कल के मैच के बाद पाकिस्तान की जो मुस्बत इमेज को यकीनी तौर पर बेहतर बनाने में यकीनी तौर पर मदद मिली होगी। बिल्कुल जाहिद साहब, आपने भी यकीनन कल का मैच भरपूर एंजॉय किया होगा, फायरवर्क्स थे और हमने सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्ट देखी यकीनन कल वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया मैच को। हिफ्जा, देखें 34,000 की गुंजाइश है, जब से रेनोवेट हुआ है तो काफ़ी स्टेडियम बल्कि नया बना, तो मेरे अपने ख्याल में अंदर कोई 38,000 के करीब लोग होंगे क्योंकि हर इनक्लोजर में लोग खड़े थे और इतने ही बाहर थे, यानी कि बहुत लोग थे। बड़ा इश्तियाक था लोगों में ये मैच देखने का और उतना ही अच्छा मैच भी हुआ क्योंकि जैसा यूसुफ साहब बता रहे थे PSL की हिस्ट्री में कोई फाइनल ऐसा नहीं जो लास्ट गेंद तक चला हो, बल्कि इवन 18 ओवर्स तक ये नहीं पता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। कोयटा की टीम भी अच्छा खेली क्योंकि जैसा फाइनल खेलना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जो 2 एलिमिनेटर हुए और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। ना देखने वाले को मज़ा आया और हारने वाले को भी हारने का भी मज़ा नहीं आया होगा। और ये ओवरऑल याद रखा जाएगा एक मैच। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि एक तो रिदम में आ गई लाहौर कलंदर की टीम, दूसरा लकी भी है, किस्मत भी उनका साथ दे रही है। एक तो सिकंदर मिर्ज़ा का आना, तो 5 दिन का टेस्ट था बर्मिंघम में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इंग्लैंड का, जो 3 दिन में ख़त्म हो गया। गोया कि सिकंदर रज़ा को उन्होंने फारिग कर दिया कि आप जा सकते हैं। उन्होंने दूसरी इनिंग में 60 रन भी वहाँ बनाए, 1 विकेट भी ली, जिम्बाब्वे हार गया था। खैर 3 फ्लाइट्स बदल के सिकंदर का यहाँ पे आना और हमें पता था वो आ रहे हैं, बल्कि हम हैरान थे कैसे एयरपोर्ट से पहुँचेंगे। जैसे समीर राना ने कल बताया कि 6:50 पे वो वहाँ पे लैंड किया उन्होंने लाहौर के एयरपोर्ट पे और 40 मिनट में उनका स्टेडियम भी पहुँचना, प्लेइंग 11 में भी आना। जैसा उन्होंने खुद भी कहा कि मैं थक भी चुका था ज़हनी जिस्मानी तौर पर, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ आया था कि टीम को मेरी ज़रूरत है और वो खेले और बहुत ही शानदार खेले। उन्होंने बॉलिंग की, ख़ास तौर पर रायली रोस्टो को उन्होंने आउट भी किया और मुश्किल वक्त में उन्होंने 22 रन नॉट आउट भी बनाए। तो ओवरऑल देखें, यहाँ एक और भी ख़ास बात बताऊँ कि जब से ये PSL का एक वो भारतीय जंगी जुनून की वजह से एक वक्फा आया था 1 हफ्ते का,
तो इनके जो कोच हैं लाहौर कलंदर्स के, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका के साथ है, रसल डोमिंगो, वो वापस नहीं आए थे, वापस किसी वजह से नहीं आ सके थे और बगैर कोच के लाहौर कलंदर खेल रही थी। समीर राना से एक एलिमिनेटर में सवाल भी किया गया कि आपके पास तो कोच ही कोई नहीं है। खैर उन्होंने इसको कवर किया कि शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान जो ऐसे प्लेयर हैं इस सतह पे पहुंच के इनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद पता कैसे खेलना है। उसके बरक्स देखा जाए, कोयटा ग्लैडिएटर के पास रिचर्ड मौजूद थे, मोइन खान मौजूद थे, सरफराज सैफी मौजूद थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको कोचेस भी हासिल थे। लेकिन बहुत ही शानदार मैच हुआ, मुद्दों याद रखा जाएगा और हमने भी एंजॉय किया और शायकीन ने भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया। बिल्कुल सलीम साहब, कल तो सिकंदर रजा मुकद्दर का सिकंदर साबित हुए और उन्होंने यकीनन बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैच एक तरफ बहुत लग नहीं रहा था। कोयटा ने भी यकीनन भरपूर मुकाबला किया, लेकिन लाहौर कलंदर्स जैसा कि अनप्रेडिक्टेबल कहा जाए, कहाँ पर एक ऐसा मैच हारना जिसकी तवक्को नहीं थी और उसके बाद वन साइडेड मैचेस उन्होंने जीते और फिर फाइनल हमारे सामने आया। तो नो डाउट लाहौर कलंदर्स ने कल अच्छा भी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उससे पहले मुझे आपके सवालों से ऐसा लग रहा है कि कल के वो जो 38,000 लोग जो कह रहे थे 4,000 ज़्यादा है, उनमें आप शामिल नहीं थे। खैर यूसुफ ने अपना वादा वफा नहीं किया। खैर मैच की आपने जिक्र किया तो मैं बताऊं कि स्टार्ट लें शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज़्यादा, क्योंकि जब से कैप्टनसी का इशू हुआ था, मैंने पहले भी कहा बाबर के साथ, तो बाबर के जितने कीबोर्ड वॉरियर थे वो सब शाहीन के पीछे लग गए थे। तो उसकी जरा से भी कोई चीज़ होती थी उसको हाईलाइट करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक हफ्ते पहले, बल्कि ये प्ले ऑफ जब ये हारे थे मैच एक इस्लामाबाद से गालिबन, तो उस वक्त शाहीन से मेरी बात हुई थी। शाहीन ने कहा इस्लामाबाद से जब हमारा मैच होगा तो हम उनको हराएंगे, फिर इसको हराएंगे, फिर इसको हराएंगे और इंशाल्लाह 99.9% टाइटल हमारा है। मैं उस वक्त हैरान भी हुआ, लेकिन क्योंकि मैं शाहीन को थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये बंदा इसी किस्म का है, ये सोच लेता है ना तो फिर अपने कोशिश करता है पूरी करने की। मसला ये है कि हमारे यहाँ ना लोगों को जज बहुत जल्दी करते हैं। एक होता है बंदा, उसका स्टाइल है कि वो थोड़ा अपना अलग थलग रहता है, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देता है, तो उसको फिर वो एरोगेंस में लोग ले आते हैं कि यार ये मगरूर है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है। शाहीन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी उनकी फॉर्म मुतासिर हुई थी जब से वो आए थे फिटनेस मसाइल के बाद, लेकिन फिर जब वो आए आहिस्ता आहिस्ता रिदम हासिल कर रहे थे और प्ले ऑफ में देखें सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो मैचेस जितवाए, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, कैप्टनसी की। जाहिद भाई भी बता रहे थे कोच उनका कोई नहीं था, और जब कोच था तो भी किसी को नहीं पता था कि कोई कोच है, बेचारा साइड में बैठ के अखबार पढ़ता रहता था। तो खैर अब जब एक शाहीन का ये मिसाल दी, सिकंदर रजा का आपने बताया, सिकंदर रजा के पास पैसे की कमी नहीं है। सिकंदर रजा के यहाँ पर जो भाग भाग कर आते हैं तो वो उनका प्यार है, एक पाकिस्तान के साथ, एक जो उनकी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर उसके साथ। सियालकोटी मुंडा है वो, और सियालकोट के अब्दुल्ला शफीक भी हैं। इवेंट से पहले ही वो आ गए थे यहाँ पे, दोनों ने साथ में प्रैक्टिस वगैरह की थी। आपको पता है प्ले ऑफ से पहले एक दिन एक मैच के लिए आए, चले गए। लकीली किस्मत ने यूँ साथ दिया कि ये 4 रोजा टेस्ट था, 3 दिन में खत्म हो गया, जो इंग्लैंड का और जिम्बाब्वे का था। फिर जिस तरह बहुत जगह आ चुका है कि वो सफर करके यहाँ पर पहुंचे सिकंदर रजा, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, कौशल परेरा के साथ पार्टनरशिप बनाई और ये जितवाया। तो ये दो जो है, और कौशल को भी अगर हम फाइनल की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। सिकंदर को हालांकि जिम्बाब्वे में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रही है, उन्होंने जवाब भी दिया है वो, जिसने सोशल मीडिया से आरिफ ने उनको उधर छेड़ा कि तुम नेशनल ड्यूटी से ज्यादा इधर वो करते, तो उन्होंने उसको जवाब भी दिया कि मैच पूरा करके आए। और सिकंदर के साथ एक इशू भी हुआ था कुछ साल पहले, उनको एक हुआ था बोन मैरो का उनका मसला हुआ था, जो खदशा जाहिर किया जाना जगह खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह ना हो गया। बहुत लंबा उनका ट्रीटमेंट चला था, लेकिन फिर वो सेहतयाब हुए। अब उसके बाद से उनकी क्रिकेट में बहुत जबरदस्त निखार आया है। तो इसी तरह एक टीम वर्क का नजर आया हमें लाहौर कलंदर का, जिसने उनको ट्रॉफी जितवाई। और आज ट्रॉफी जीतने के बाद लोग होते हैं पहली दफा ट्रॉफी इधर उधर लेकर जाते हैं, ये तो सीधे वो SOS विलेज लेकर गए बच्चों के पास। तो ये जो चीजें हैं ये इन लोगों को और मकबूल बनाती हैं। सही सलीम साहब, यहाँ पर जैसा कि आपने शाहीन का भी जिक्र किया है, शाहीन की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर जिस तरह से पहले बात हो रही थी, लेकिन उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था उन्होंने साबित कर दिखाया। जैसा कि अभी जाहिद साहब ने भी बताया कि कोच नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी
समीन राणा की जानिब से कहा गया कि शाहीन अफरीदी, फ़खर ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से टीम में लाइक कोई भी डिसीजन है, ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें आसानी होती है कि कोच के बगैर भी उन्होंने ये जीत हासिल की। और फिर उनके एग्रेशन को लेकर जिस तरह से बातें हो रही थी, तो इस बार लाहौर कलंदर्स ने ये तीसरा टाइटल जो है वो जीता है। बहुत बड़ी बात है। देखें एग्रेशन, वो जो इंटरव्यू था ज़ैनब अब्बास को, आपको याद होगा उस दिन भी मैंने शाहीन को डिफेंड किया था, लोग बुराई कर रहे थे कि बदतमीजी कर रहा है, हालांकि बदतमीजी नहीं, शॉर्ट आंसर। एक फास्ट बॉलर है, उसको नेचुरली गुस्सा आता है, यंग है, कैप्टन भी है, प्रेशर में है, तो करता है। लेकिन अब हमारे यहाँ सारे लोग, आपको पता है, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। अब कल से तो शाहीन 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 हो रहा है, और उससे पहले बेचारे को इतना गिराया हुआ था नीचे। अब देखें, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला होता है। अब वो जो पीसीबी ने टीम ऑफ द पीएसएल अनाउंस की है, उसका कैप्टन भी शाहीन अफरीदी को रखा है, और इसी तरह होता है। लेकिन हम लोगों को ये करना चाहिए, चाहे शाहीन हो, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, जो हमारे स्टार्स हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो एकदम जमीन पे लाके ना पटकते। हम लोग कहा तो आसमान पे ले जाते हैं, फिर बेचारे की जरा सी परफॉर्मेंस खराब होती है, जमीन पे लाके पटक देते हैं उसको कि उठ भी ना सके। और फिर जो गिरा हुआ बंदा होता है उसको उठाने के लिए कोई जाता भी नहीं है, 2 ठोकरे और मार देते हैं कि और दूर हो जाए। ये गलत है। जो गिरा हुआ है, जिसको जरूरत है सपोर्ट की, उसको और सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो कम बैक करे। अल्टीमेटली काम यहाँ पर पाकिस्तान के ही आना है। तो ये चीज इनको जरूर हम लोगों को, सबको, चाहे वो मीडिया हो या दूसरे लोग हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए। साथ में कोयटा का मैं जिक्र कर दूं, जिस तरह आपने बताया कि वाकई उनके जो डग आउट है वहाँ पर बड़े बड़े नाम, मोइन खान, सरफराज भी मौजूद थे। सर विवियन रिचर्ड नहीं आए थे प्ले ऑफ मरहले में, उनका साथ हासिल नहीं था। कलंदर के पास कोई कोच नहीं था। शाहीन के जो भाई हैं वही एज अ बॉलिंग कोच शायद साथ थे। लेकिन जो T20 क्रिकेट है, जो मेरी बड़े बड़े क्रिकेटर से बात होती है, वो यही कहते हैं कि T20 क्रिकेट में कोच की इतनी जरूरत ही नहीं है। इतना तेज गेम हो रहा होता है कि आपको कोई हिकमत अमली बनानी है, कुछ करनी है, 2-3 जो कैप्टन वगैरह है, थिंक टैंक है, वो कर सकता है। उसमें ऐसा कोई होता नहीं। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सर रिचर्ड्स थे तो भी हम देख रहे थे कि हौसला अफजाई वगैरह कर रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन जिस तरह कलंदर ने इस चीज को कवर किया, विदाउट कोच वो खेले और अच्छा परफॉर्म किया, ये वाकई एक जबरदस्त चीज है। लेकिन इसकी वजह यही है कि इनका माहौल बहुत अच्छा उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक फैमिली जैसा, जिसकी वजह से उनको फिर इश्यूज होते नहीं है। सही। जाहिद साहब, मैं आपके जानिब आना चाहूँगी। कल यकीनन PSL 10 क्योंकि वाइंड अप हुआ है, तो पूरी जो लीग के हवाले से, सीज़न के हवाले से प्लेयर्स में अवार्ड्स भी दिए गए, और फिर एक बड़ा रेयर है कि टीम भी अनाउंस की गई है, टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपको क्या लगता है जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, सबसे पहले तो उनमें कई प्लेयर्स ऐसे हैं, आप ऐसे समझते हैं कई ऐसे नाम मिस हुए हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है जो नाम 12 अनाउंस किए गए हैं, कराची किंग्स के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, लाहौर कलंदर के 3 शामिल हैं, जमली और इस्लामाबाद का एक है। एक ही टीम है मुल्तान सुल्तान, जिसका कोई भी प्लेयर जो है 12 रुकनी टीम में शामिल नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस के बाद बनता भी कोई नहीं, बनता भी नहीं था, लेकिन तकरीबन यही खिलाड़ी बनते थे। शाहीन को बजा तौर पर उसका कप्तान भी मुकर्रर किया गया। जहाँ तक अपने अवार्ड्स का जिक्र किया है, तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड और बेस्ट बैटर का अवार्ड हसन नवाज को मिला, जिन्होंने फाइनल में भी आउट क्लास खेल का मुजाहरा किया, 70+ रन किए उस वक्त जब उनकी विकेटें जल्दी गिर चुकी थी। बहुत शानदार खेले हैं इस मैच में, और बेस्ट प्लेयर थे। शाहीन बेस्ट बॉलर करार दिए गए, और कौशल परेरा का जैसे जिक्र पहले हो रहा था, क्योंकि उन्होंने आउट क्लास खेल का मुजाहरा किया, सिकंदर ने उनका पूरा साथ दिया। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो आखिरी ओवर थे मोहम्मद आमर के, तो आमर को 18 रन उन्होंने बनाए। तो आमर का वही ओवर मुझे दोबारा याद आ गया जो वर्ल्ड कप में हम वहाँ पे मौजूद थे, मैं और यूसुफ जम साहब, जब डैलस से पाकिस्तान हारा था। अहम मौका था और मोहम्मद आमर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। एक तो एक्सपोज मोहम्मद आमर हो गए, एक फ़हीम अशरफ का ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा था PSL का, उन्होंने आखिरी ओवर में जो 23 रन बनाए थे, वही मोहम्मद नईम ने पहले ओवर में 23 रन उनको डाल दिए, तो वो भी ज़रा खुलकर ज़रा एक्सपोज होकर सामने आ गए। लेकिन बहुत अच्छा इवेंट हुआ ओवरऑल। अगर देखा जाए तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अच्छा मैच हुआ। T20 में क्योंकि बाउंड्री छोटी होती है, बॉलर्स को मार ज़रूर पड़ती है, लेकिन हसन नवाज़ का जिक्र हो रहा है कि हसन नवाज़ एक अच्छा इजाफा कहना चाहिए पाकिस्तान का। जब स्टार्ट हुए थे, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, और उसके बाद जो है एक अच्छा
साहबजादा फरहान को भी ले लिया गया है 12 रुकनी टीम में। मेरा ख्याल यही बनता था। साइम अलबत्ता इसमें जगह नहीं बना सके क्योंकि साइम ने 2 या 3 मैचों में अच्छे खेल का मुजाहरा किया था, बाकी मैचों में बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए थे। बिल्कुल, पीएसएल की जो पीएसएल सीज़न 10 की जो टीम बनाई गई उसमें फ़खर जमान है, यूसुफ साहबजादा फरहान है, वार्नर है, जेम्स वेंस है, हसन नवाज, सिकंदर रज़ा, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन मुकर्रर किया गया है और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो विकेट भी हैं वो ली है। अली रज़ा है, हसन अली, इब्रार अहमद, खुशदिल शाह। आप क्या समझते हैं, कुछ खिलाड़ी मिस हुए हैं और उनको शामिल भी किया गया है। यकीनन हमने पीएसएल 10 से एक यंग टैलेंट को भी आइडेंटिफाई किया है जो कि आगे पाकिस्तान की नेशनल टीम के हवाले से भी अच्छे साबित हो सकते हैं। देखिए फिजा, पीएसएल का मकसद ही ये कि नौजवान खिलाड़ियों को सामने लाया जाए, इसलिए हर टीम के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी प्लेइंग 11 में एक इमर्जिंग खिलाड़ी को ज़रूर शामिल करे और ये बेहतरीन प्लेटफार्म है नौजवान क्रिकेटर्स के लिए जो ख़ुद को समझते कि अपने आप को डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद चाहते हैं कि उनके ख्वाब पूरे, वो भी बैन-अवी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। इसकी मिसाल हसन नवाज आपके सामने है, जिसने न्यूजीलैंड में उसको चांस मिला था लेकिन एक सेंचुरी के अलावा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये प्लेटफार्म ऐसा था जिसने हसन नवाज को पॉलिश किया और लोगों की नज़रों में आए हैं और यही वजह का उनको बैटर 399 रन बनाने पर लीग का बेहतरीन बल्लेबाज भी करार दिया गया। उनको 12 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल किया गया जो पीएसएल की ड्रीम टीम बनी है। और उसके बाद क्योंकि उनका बांग्लादेश के साथ सीरीज़ इतनी तौर पर एक अच्छा प्लेटफार्म है नौजवानों के लिए, अली रज़ा का इंतखाब हुआ 12 रुकनी स्क्वाड में। मजमूई तौर पर ये जो कमेंटेटर्स पैनल था उसने ये 12 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है जो पीएसएल का उसका इंतखाब किया था। और इसे अगर कोई ये कहा जाए कि कोई खिलाड़ी रह गया तो मेरे ख्याल में ये पहली टीम होगी जिस पर कोई तनकीद करना बनती नहीं है। तमाम ही वही परफार्मर हैं जिन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यह जगह हासिल की है। ये एक बिल्कुल वैसे ही एक टीम बनाई जाती है ताकि लोगों को एक अच्छा तासर दिया जा सके कि जो टॉप थे बेहतरीन बल्लेबाज थे उनका इंतखाब किया गया, बेहतरीन बॉलर का इंतखाब किया गया। शाहीन शाह अफरीदी की यकीनी तौर पर तारीफ़ बनती है। 4 साल में जब से वो कप्तान बने हैं 3 टाइटल उन्होंने लाहौर कलंदर के नाम किए हैं और जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, मुश्किल हालात थे लाहौर कलंदर के लिए, एक मैच उनके लिए डू और डाई था पेशावर ज़ल्मी का। उसके बाद मुसलसल सख्त क्रिकेट खेलना और अपने आप को फ़ाइनल के लिए तैयार करना और फिर फाइनल में 202 रन का पहाड़ जैसा टारगेट अबूर करना यकीनी तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। कल का मैच हर हवाले से पहले भी जिक्र किया कि याद रहेगा और जिस तरह लोगों ने अपने आप को यहाँ पर मौजूद पाया, एक पूरा लाहौर जैसे था कि इतने ज़्यादा लोग अंदर थे, इतने ज़्यादा लोग बाहर भी हमें दिखाई दिया और पूरा एक जोश खरोश लोगों में नज़र आए। बहुत ज़्यादा वो उनको तवक्कुआत थी कि शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म करेंगे। फ़खर जमान से उनको ज़्यादा थी उम्मीद कि वो कल के मैच में परफॉर्म करेंगे लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रन नहीं कर पाए। लेकिन यही टीम वर्क होता है कि एक मैच एक खिलाड़ी पर कोई भी टीम इंसार नहीं करती। अगर फ़खर ने परफॉर्म नहीं किया तो नईम ने परफॉर्म किया, कोस्टर परेरा ने परफॉर्म किया, सिकंदर रज़ा ने अच्छी बैटिंग की और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और हरसरूफ ने अच्छी बॉलिंग करके। DRS ना होने का एक नुकसान भी हुआ ना क्योंकि सही शकील को जब आउट दिया गया तो उस पर वो टीम काफ़ी नाखुश दिखाई देते थे। बिल्कुल, इसको भी डिस्कस करेंगे कि DRS ना होने की वजह से कोयटा को नुकसान हुआ और इसके अलावा अब क्या कितना ज़रूरी था अगर उनका वो नॉट आउट या आउट क्लियर डिसीजन सामने आ जाता है। बहरहाल इसके बाद बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है उसको भी डिस्कस करेंगे।